हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोयम जिसका नाम है दी वॉइस ऑफ द रेन, हम इसको स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये पोयम जो है लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोयम पढ़ लेते हैं, पोएट के बारे में और थोड़ा सा पोयम के बारे में कि क्या दिया है, तो समझने में आसानी होगी। यहां पर है कि अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में यहां लिखा, ये पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आइए इसको समझते हैं। देखिए लिखा है कि वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। जो वाल्ट विटमैन थे वो एक अमेरिकन पोएट थे। ही वाज अ पैट्रियट, वह एक देशभक्त थे। पैट्रियट में होता है देशभक्त। ही वॉज बोर्न ऑन 31 मई 1819, करेक्ट कि वह 31 मई 1819 में पैदा हुए थे। He was a famous teacher among his students, करेक्ट कि he was a famous teacher, वह एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। among his students, अपने छात्रों के बीच वह एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। करेक्ट कि he was a journalist also, वह एक जर्नलिस्ट भी थे। He left the world on 26 March 1892 for heaven, करेक्ट कि he left the world, उन्होंने संसार को छोड़ दिया on 26 मार्च 26 मार्च 1892 को for heaven, स्वर्ग के लिए। अर्थात उन्होंने 26 मार्च 1892 को संसार को छोड़कर वह स्वर्ग सिधार गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ये तो हो गया पोएट के बारे में। अब थोड़े से अबाउट पोएम के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं कि ये जो पोएम हमको स्टडी करना है इसमें क्या दिया है, पोएम किसके बारे में है। ठीक है, इसमें कि इन द पोएम रेन एंड म्यूजिक और कंपेयर्ड ईच अदर, करेक्ट कि इन द पोएम, इस कविता में रेन करेक्ट बारिश एंड म्यूजिक और संगीत आर कंपेयर्ड ईच अदर, एक दूसरे से इसका कंपेयर किया गया है। मतलब एक दूसरे से इस कविता में बारिश की और म्यूजिक की एक दूसरे से तुलना की गई है। बोथ ऑफ देम, करेक्ट उनमें से दोनों राइज फ्रॉम देयर सोर्स, अपने सोर्स से उत्पन्न होते हैं। इनमें से दोनों जो है राइज फ्रॉम देयर सोर्स माने होता है स्रोत, अपने स्रोत से उत्पन्न होते हैं, मतलब अपने सोर्स से ऊपर उठते हैं। हेल्प द वर्ल्ड, और संसार की मदद करते हैं। दे कम बैक टू देयर सोर्स, करेक्ट कि वे वापस अपने सोर्स में ही आ जाते हैं, मतलब अपने स्रोत के पास ही वापस आ जाते हैं। टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, करेक्ट कि उन्हें ब्यूटीफुल, सुंदर एंड प्योर और शुद्ध बना करके। ये रहा पोएट और पोएम के बारे में हल्की जानकारी। अब आइए पोएम को स्टडी करते हैं। देखिए इसमें लिखा कि एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द शॉर्ट फॉलिंग shower, which stands to tell gave me an answer as she had translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. तो इसमें करेक्ट कि एंड हु आर्ट दाउ, यहां आर्ट का मतलब है आर से है, ARER से है, और दाउ का मतलब यू से है। ठीक, करेक्ट कि एंड हु आर दू, और इसका मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर दू मतलब तुम कौन हो, हु आर यू। सेड आई, मैंने कहा, टू दिस शॉर्ट फॉलिंग शावर, करेक्ट कि टू उस शॉर्ट फॉलिंग, धीरे धीरे फॉलिंग, गिरने वाले शावर, बौछारों से या फुहारों से, मैंने धीरे धीरे गिरने वाली फुहारों से कहा कि तुम कौन हो। अब यहां शावर में फुहार होती है, यहां फुहार मतलब बारिश, फुहार मतलब बारिश, फुहार भी जो है बारिश का ही रूप है। तो इस तरह कह सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा, या बारिश की फुहारों से पूछा कि तुम कौन हो। करे विच स्टैंड्स टू टेल गेव मी एन आंसर, करे हैं कि विच, अब देखिए थोड़ा इसको छोड़े हम, स्टैंड्स टू टेल नहीं, इसको छोड़ यहां से, करे विच अभी गेव मी एन आंसर, करे जिसने मुझे उत्तर दिया। अब यहां बीच में लिखा है स्टैंड्स टू टेल, स्टैंड्स मिलता है अजीब, अद्भुत, या अजीब होता है या विचित्र होता है। करे कि स्टैंड्स टू टेल, करे कहने में बड़ा अजीब लग रहा है कि विच गेव मी आंसर, जिसने मुझे उत्तर दिया। किसने? बारिश ने। पोएट से पूछ रहा है, पोएट जो है गिरते हुए, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछता है तुम कौन हो, तो करा है कि, अब पोएट यहां करा है कि स्टैंड्स टू टेल, कहने
कह रहा कि ये बताने बड़ी हैरानी हो रही है कि विच गेव मी एन आंसर, कि जिसने मुझे उत्तर दिया, मतलब किसने, बारिश ने उत्तर दिया पोएट को। कह रहा है कि और जो उसने उत्तर दिया, कह रहा है एज ये ट्रांसलेटेड, उसे नीचे यहां पर ट्रांसलेट किया गया, मतलब इसका अनुवाद किया गया। नीचे जो है जो भी बारिश ने कहा नीचे उसका अनुवाद किया गया है। अब देखो बारिश क्या कहती है, बारिश करे कि आई एम दी पोएम ऑफ अर्थ, उसने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कह रहा है कि उस बारिश की आवाज ने कहा, वॉइस मींस आवाज, उस बारिश की आवाज ने कहा, क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। एटर्नल, एटर्नल मतलब होता है अनंत, होता है अनंत, अनवरत, ठीक है, अनंत या अनवरत। कह रहा कि एटर्नल, अनवरत रूप से, आई राइज, मैं ऊपर उठती हूं, राइज मैंने उठना, मैं ऊपर उठती हूं। यहां पर लिखा है इम्पॉल्पेबल, इम्पॉल्पेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टच, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। तो यहां पर इसका है इम्पॉल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कोई ऐसी चीज जिसको टच न किया जा सके, जिसको स्पर्श न किया जा सके, तो आप अदृश्य मान सकते हैं, इसे अदृश्य कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एटर्नल, अनंत रूप से, राइज, मैं उठता हूं, ऊपर की तरफ उठता हूं। इम्पॉल्पेबल, कह रहा है कि जिसे छुआ नहीं जा सकता, अर्थात अदृश्य रूप से, मैं अनवरत जो है अदृश्य रूप से उठता हूं, कहां से, आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी पर से या भूमि पर से, एंड द बॉटमलेस सी, और कहां से, एंड बॉटमलेस, बॉटमलेस मतलब होता है अथाह, सी मीन्स समुद्री सागर, और अथाह सागर से बारिश करी है कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, और मैं अनवरत रूप से, अदृश्य रूप में पृथ्वी पर से और अथाह सागर में से निरंतर ऊपर उठती रहती हूं। क्योंकि बारिश, पानी जब जमीन पे होता है या सागर में होता है तो निरंतर जलवाष्प बनकर के वाष्पीकरण जो है हमेशा होता रहता है, और वो ऊपर जाकर के बादल का रूप धारण करता रहता है। तो वही इसलिए यहाँ पर लगाया, ये वर्ड लगाया एटर्नल, अनवरत रूप से, आई राइज, मैं ऊपर उठती हूँ। इम्पॉल्पेबल, कह रहा है कि अदृश्य रूप से, मतलब मुझे कोई देख नहीं पाता जब मैं ऊपर उठती हूँ, क्योंकि जब बारिश की बूंदें ऊपर जाती हैं जो है वाटर वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में, तो दिखाई नहीं देती। कह रहा है कि मैं निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ अदृश्य रूप से, कहां से, आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी पर से या जमीन पर से, एंड द बॉटमलेस सी, और अथाह सागर से। अब आशा करता हूं ये लाइन समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि अपवार्ड टू हेवन, मैं ऊपर, अपवार्ड, मैं ऊपर, निरंतर ऊपर, किधर चढ़ती जाती हूँ, किधर, हेवन, स्वर्ग की तरफ, अर्थात आकाश की तरफ। मैं अनवरत जो है आकाश की तरफ, अदृश्य रूप से भूमि पर से और अथाह सागर में से ऊपर उठती रहती हूं। यहां अपवार्ड में तो ऊपर की तरफ, हेवन में स्वर्ग होता है। अब आगे करें वेन्स, जहां वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, और फॉर्म का मतलब होता है आकार ग्रहण करना, ठीक है। कह रहा जहां मैं एक अस्पष्ट आकार ग्रहण कर लेती हूं, क्योंकि जब जल की बूंदें वाष्प का रूप धारण करती हैं और जब ऊपर जाती हैं आकाश में तो वह बादल बन जाती हैं, ठीक है। बादलों को कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, एक धुंधला सा दिखता है। तो वही कह रहा है कि वेगली फॉर्म्ड, और मैं एक अस्पष्ट आकार ग्रहण कर लेती हूं। ऑल टुगेदर चेंज, कह रहा कि मैं पूरी तरह से चेंज हो जाती हूं, मतलब मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। नीचे पानी था, ऊपर जाकर बादल हो गया, उसी तरह वही कह रहा है, मैं पूरी तरह से बदल जाती हूं। एंड एट द सेम, और फिर भी एक समान रहती है, अर्थात वो बदल तो जाती है लेकिन रहता तो पानी ही है ना, वही करा है। मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ, एंड एट द सेम, और फिर भी एक समान रहती है, अर्थात मैं जो है मैं वही रहती हूँ, अर्थात वह बादल का रूप धारण कर ले, लेकिन उसमें तो होता है पानी ही न होता है। अब आशा करता हूं कि ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, आई डिसेंड टू लैब द ड्रॉट्स एटॉमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब यहां डिसेंट का मतलब होता है उतरना, डिसेंट का मतलब उतरना, और लाभ का मतलब होता है वॉश, धोना, लाभ मतलब धोना। डॉट्स मीन्स होता है सूखा, एटॉमिस मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर का मतलब धूल की परत, ठीक है, डस्ट लेयर में धूल की परत। और ग्लो का मतलब होता है पृथ्वी से, ग्लो का मतलब पृथ्वी। अब क्या करी बारिश करे कि आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूं। टू लैब, धोने के लिए, मैं नीचे उतरती हूं धोने के लिए, किसको, द डॉट, सूखे को, मतलब सूखे को धोने के लिए, मतलब जहां पर सूखा है उसको समाप्त करने के लिए, धोने का मतलब समाप्त करना। एटॉमिस, और किसको धोने के लिए, और छोटे छोटे कणों को धोने के लिए। और किसको धोने के लिए, कह रहा है डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब,
और पृथ्वी के धूल की परतों को धोने के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो सूखा भी खत्म हो जाता है, छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं वो बह जाते हैं, और जो धूल की परतें होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वो ठोस मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। तो वही करा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, करे कि आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूं, टू लैव, धोने के लिए, किसको, द ड्रॉट, सूखे को, एटॉमिस, करा कि छोटे छोटे कणों को, और डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी के धूल की परतों को, एंड ऑल, करा कि एंड ऑल, और सारी चीजें, दैट इन देम, जो उसके अंदर है, किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, वे सारी चीजें जो पृथ्वी के अंदर हैं, कह रहा है विदाउट मी, कह रहा है कि वे सारी चीजें मेरे बिना, वर सीड ओनली, केवल एक बीज रूप में है, अर्थात वह केवल बीज के समान है। जैसे बीज जो है धरती में पड़ा रहे और जब तक बारिश उसको, बस जब तक बारिश से भेंट नहीं होगी तब तक वह बीज रूप में अंदर ही पड़ा छिपा रहेगा, वह बाहर नहीं आ पाएगा। तो वही यहां पर जो है पोएट यही कहना चाह रहा है कि एंड ऑल, और सारी चीजें, दैट इन देम, जो उसके अंदर है, किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, कह रहा है कि विदाउट मी, कह रहा है ये सारी चीजें मेरे बिना क्या है, वर सीड्स ओनली, केवल बीज के समान है। कह रहा है लेटेंट, वह बीज जो छुपा रहता है, अनबान और अजन्मा रहता है, मतलब वह उत्पन्न नहीं होता, वह जो पृथ्वी के अंदर छुपा रहता है, और अनबान मतलब अजन्मा मतलब उत्पन्न नहीं होता। तो कहने का ये मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं मेरे सिवा, मतलब बिना बारिश के उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक उसके समान जैसे बीज का जो है बिना बारिश के कोई महत्व नहीं है, और धरती के अंदर जो है वह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, एंड फॉर एवर तो सदैव के लिए, कह रहा है, और सदैव, बाई डे एंड नाइट, कह रहा है रात और दिन, बारिश करे सदैव रात और दिन, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स होता है स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत होता है। तो बारिश करे कि मैं जो है गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन प्रदान करती हूं, किसको, टू माई ओन ओरिजिन, अपने मूल स्रोत को। कह रहा है कि एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, रात दिन, मैं रात दिन हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं स्वयं के स्रोत को जीवन प्रदान करती हूं। अब यहां उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन पृथ्वी है, क्योंकि बारिश पृथ्वी से उत्पन्न होती है, ऊपर जाती है। पृथ्वी पर जो जल होता है वह वाष्पीकरण उसका होता है, और ऊपर जो है जाता है और बादल को धारण करता है, फिर बारिश होती है, फिर वह पृथ्वी पर आती है। तो वही करे कि मैं अपने जो है ओरिजिन को, मतलब अपने स्रोत को पुनः जीवन प्रदान करती हूँ, क्योंकि यदि बारिश नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है, न तो वनस्पतियां उत्पन्न होंगी, जो वनस्पतियां नहीं उत्पन्न होगी तो जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो वही करे कि मैं अपने ओरिजिन को पुनः जीवन प्रदान करती हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ, मैं पुनः वापस जीवन देती हूँ, किसको, टू माई ओन ओरिजिन, अपने स्रोत को। अपने स्रोत किसको, बारिश का स्रोत क्या है, पृथ्वी है, मतलब मैं पृथ्वी को नया जीवन प्रदान करती हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और क्या करती है, एंड मेक प्योर, और इसे शुद्ध बनाती हूँ। शुद्ध कैसे बनाती हूँ, सारी चीजें, गंदी चीजें होती हैं पेड़ पे, पत्तियों पे जो डस्ट जमी होती है, उन सबको क्या करती है, धो देती है, जितनी गंदगी रहती है पृथ्वी उसको साफ कर देती है। तो वही करिए, एंड मेक प्योर, मैं इसे शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाइड, और इसे सुंदर बनाती हूँ। सुंदर कैसे बनाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर क्या होती है, घासें, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते हैं, उगने लगते हैं, और ये वृक्ष, पेड़ पौधे क्या है, पृथ्वी की सुंदरता है। अब यहां तक तो बारिश कर रहा था। अब यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बारिश के शब्द नहीं है, ये पोएट के शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि फॉर, क्योंकि सॉन्ग, क्योंकि यह गीत की तरह है, कह रहा है क्योंकि यह गीत की तरह है, या ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि गीत, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि जो गीत होता है इश्यू में होता है निकलना, अपने बर्थ प्लेस से, मतलब अपने जन्म स्थान से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट भी होता है पूरा करना। अब यहाँ पूरा करने का मतलब क्या है, अपना काम पूरा करना, अपना उद्देश्य पूरा करना, अपने घूमने की इच्छा पूरी करना, कुछ भी जैसा इसको आप लगा सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ करिए अपना उद्देश्य पूरा करना। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वॉन्डरिंग, कह रहा है कि भ्रमण करते हुए, रेक्ट आर अनरेक्ट, जिसका ख्याल, रेक्ट माने ख्याल रखना होता है, अनरेक्ट मतलब ख्याल नहीं रखना। कह रहा है कि रेक्ट आर अनरेक्ट, जिसका ख्याल रखा जाए या न रखा जाए,
डली उचित समय पर विथ लव प्रेम के साथ रिटर्न वापस आ जाता है। ठीक, इसमें ये कह रहे हैं क्योंकि जो गाना होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं गाने की तरह हूं। कह रहे हैं कि जो अपने जन्म स्थान से बाहर आता है अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद घूमता हुआ, चाहे इसका ध्यान रखा जाए अथवा नहीं, पर यह उचित समय पर प्यार के साथ लौट आता है। इसका मतलब है ठीक उसी तरह बारिश धरती से उठकर वापस नीचे आकर प्यार व खुशहाली फैलाती है। देखिए, अब इसकी तुलना जो है सॉन्ग से किया है, म्यूजिक से किया है। जैसे बारिश क्या होती है, पृथ्वी से उड़ती है, ऊपर जाती है, फिर आती है, नीचे खुशियां लाती है। तो इसी तरह संगीत भी होता है। संगीत जो संगीत का स्रोत होता है, जो व्यक्ति गीत गाता है वह उसके पास से दूसरों के पास जाती है, दूसरों को प्रसन्न करती है, और प्रसन्न करके उनकी सहानुभूति लेकर फिर उस गीत गाने वाले के पास वापस आ जाती है। ठीक उसी तरह बारिश की तुलना की गई कि बारिश भी ठीक वैसी है। मैं एक बार फिर से इसको बता दूं, कह रहा है कि क्योंकि सॉन्ग गीत जो है स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, यहां पर पूरा करना मतलब अपना उद्देश्य पूरा करना। जो अपने उद्देश्य को पूरा करती है, वॉन्डरिंग भ्रमण करती हुई, रेक्ट और अनरेक्ट चाहे जिसका ख्याल रखा जाए और अनरेक्ट या न रखा जाए। कह रहा है कि डली मतलब उचित समय पर विथ लव प्रेम पूर्वक रिटर्न्स वो वापस आ जाती है। कह रहे कि बारिश जो है उस गीत की तरह है, जैसे गीत अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता है, भ्रमण करते हुए चाहे उसका ख्याल रखा जाए या न रखा जाए, प्रेम पूर्वक को उचित समय वापस लौट आता है। ठीक, बारिश भी वैसी ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो है पूरी पोएम कंप्लीट हुई और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने इसका एक वीडियो बनाया था किसी ऐप पर, उसको बना करके अपलोड किया था। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि सर उस पे जो है लेटर्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे फिर से दूसरा उसका वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, तो फिर बनाने कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी के बारे में जरूर कमेंट किया करें कि वीडियो क्वालिटी कैसे रही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।